हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुमार विशाल ट्रेडिंग एकेडमी। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और डोजी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अभी चलते हैं इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। अगली वीडियो में हम लोग थोड़े कैंडल्स के बारे में और एक्सप्लोर करेंगे, कैंडल्स को और समझेंगे। कैंडल्स कितने और तरीके के होते हैं, बहुत तरीके के कैंडल्स हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग स्पिनिंग कैंडल के बारे में बात करेंगे। और प्रीवियसली कुछ हम लोगों का छूटा हुआ था, जैसे मैंने बोला था आप लोगों से, मैं जोन के बारे में डिस्कशन करूंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन कैसे क्रिएट होता है, वो कैसे वर्क करता है मार्केट में, कैसे उसको हम लोग लगा सकते हैं चार्ट पर। ये भी एक चार्टिंग टेक्निक है। हम लोग यदि जोन का क्रिएशन करते हैं तो जोन, सबसे पहले जोन होता क्या है? जैसा कि आपको नाम सुनने से लग रहा होगा, जोन एक ऐसा एरिया होता होगा जहां पर आप ट्रेड करने से हिचकिचाएंगे। ये जोन जो होता है, जैसे मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के बारे में बात करूं तो ये एक एरिया होता है। वो एरिया होता कैसा है? या तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस से बंधा हुआ एरिया रहे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ही बीच में मार्केट घूम रहा है, मार्केट कहीं मूव नहीं कर पा रहा है ना अपसाइड, मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा है, वो किसी खास नैरो स्ट्रिप में ही घूम रहा है, तो वो एक जोन क्रिएट होता है मार्केट में। ये जो जोन है, आगे हम लोग जब चैनल पढ़ेंगे तो चैनल में भी एक जोन का क्रिएशन होता है, वो हम लोग बहुत ही काफी बात पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जोन एक स्ट्रिप होता है जहां पर मार्केट ट्रेड करता है, जहां पर मार्केट अपने आप को मूव करवाता है। तो या आप, यदि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के बारे में बात करूं तो ये एक ऐसा जोन है जो एक साइडवेज मार्केट में देखा जा सकता है। ट्रेंड, जैसे मैंने ट्रेंड पढ़ाया था आप लोगों को पिछले क्लास में, तो मैंने बताया था कि ट्रेंड तीन तरीके का होता है। सबसे पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड, तीसरा साइडवेज। तो ये साइडवेज मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जोन का क्रिएशन कर सकता है। जैसे कि एक्यूमुलेशन फेज में एक जोन का क्रिएशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में एक जोन का क्रिएशन होता है। तो जैसे ही जोन को ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद तुरंत मार्केट अपसाइड मूव नहीं करेगा। ये बात का ध्यान रहे। मार्केट ऐसा नहीं होता है कि यूनिडायरेक्शनली अपवर्ड या यूनिडायरेक्शनली डाउनवर्ड मूव कर जाए। नो, ऐसे मार्केट का मूवमेंट नहीं होता। मैंने कल भी बताया था, ट्रेंड लाइन जब मैं पढ़ा रहा था, कि मार्केट ऐसे ऐसे करके मूव करता है, हमेशा रिट्रेस करता है, अपने हाई को तोड़ता है, देन अपसाइड जाता है, रिट्रेस करता है, अपने हाई को तोड़ता है, देन अपसाइड जाता है। या कभी मार्केट डाउन साइड अचानक से आ जाए तो उसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, जिसको कहते हैं पैनिक लिक्विडेशन। ये एक बियर का स्पेशल प्रॉपर्टी होता है जो कि बुल के पास नहीं होता है। बुल और बियर के काम करने का तरीका अलग है, वो मैं थोड़ी देर बाद डिस्कशन करूंगा आपसे कैसे। तो बियर दोनों तरीके से मूव कर सकता है, बियर पैनिक लिक्विडेशन भी ला सकता है, और अचानक से ही डाउन साइड का मूव भी आ सकता है। और बियर जो होता है वो भी, यदि बियर मोड एक्टिव हुआ है तो वो रिट्रेस करेगा, लो को तोड़ेगा, रिट्रेस करेगा, लो को तोड़ेगा, ऐसे ही करके मार्केट में मूव करते हैं। अब ये मूवमेंट किस तरीके का होने वाला है वो आपको हिस्ट्री बताएगा। मार्केट में हिस्ट्री को हमेशा वैल्यू दिया जाता है। जैसे यदि मार्केट में मैं बोल रहा हूं कि अब वापस से इन्वर्टेड यू टर्न आने वाला है, जैसे मार्केट अपसाइड जा चुका है, अब मार्केट डाउन साइड जाने वाला है, तो किस तरीके से मार्केट डाउन साइड जाएगा वो मैक्सिमम केस में ये बताता है कि किस तरीके से मार्केट अपसाइड आया है। और यही है मार्केट में हिस्ट्री। या तो पैनिक लिक्विडेशन होकर तुरंत मार्केट डाउन साइड मूव करने वाला है, या तो मार्केट इस तरीके से मूव करने वाला है, रिट्रेस लेगा, लो को तोड़ेगा, रिट्रेस लेगा, लो को तोड़ेगा, ऐसे करके डाउन साइड आने वाला है। तो ये पता चलता है कि मार्केट चढ़ा कैसे है। मार्केट यदि चढ़ने का तरीका, बुल के चढ़ने का तरीका, यदि अपने रिट्रेसमेंट लेके हाई को तोड़ने का है, इस तरीके का है, तो ऑब्वियसली बहुत 90% केसेस में क्या होता है, यदि इन्वर्टेड यू टर्न आया हुआ है तो मार्केट में शॉर्ट मूव भी इसी तरीके का माना जाएगा। हाँ, दूसरा होता है, ये तो यू टर्न हो गया, एक होता है वी, इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी में किस तरीके का मूवमेंट आएगा, क्योंकि मार्केट यूनिडायरेक्शनली मूव कर गया है अपसाइड में विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, मार्केट में पैनिक लिक्विडेशन आएगा। ये सिनेरियो पैनिक लिक्विडेशन का है, मार्केट अचानक से तुरंत डाउन साइड मूव करेगा। तो ये कुछ कुछ बातें थी जो मैं चाह रहा था कि एक डिस्कशन के रूप में आपके सामने रख दिया जाए। आगे कुछ नया चीज बताने के पहले, कुछ नई शुरुआत करने के पहले, मैं स्पिनिंग टॉप बताऊं उसके पहले ये सारी चीजें आपको बता दी जाए। ठीक इसी तरीके से ट्रेंड लाइन में भी एक जोन का क्रिएशन होता है। जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में एक जोन का क्रिएशन हुआ, ट्रेंड लाइन में भी एक जोन का क्रिएशन होता है।
जैसे मान लीजिए मार्केट, मैं कहूँ ट्रेंड लाइन, क्योंकि ट्रेंड लाइन होता क्या है, ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ही तरह काम करता है। बुल के लिए ये सपोर्ट का काम करेगा, बियर के लिए यही ट्रेंड लाइन बियर के रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्योंकि बियर क्या करेगा, अपने बार बार अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हुए नीचे आते रहेगा। रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा, नीचे आएगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर नीचे आएगा, टेस्ट करेगा, नीचे आएगा। और बुल का मूवमेंट कैसा होने वाला है, बुल का मूवमेंट अपने सपोर्ट सपोर्ट को लेते हुए धीरे धीरे ऊपर चढ़ने वाला है। जैसे मार्केट मूव किया, सपोर्ट लिया, फिर मूव किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर मूव किया, अपने हाई को तोड़ते हुए ऊपर चढ़ने वाला। तो हमेशा बुल का ट्रेंड लाइन मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा, बियर का ट्रेंड लाइन मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है। और ठीक इसी तरीके से जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी हम लोग जोन का क्रिएशन करते हैं, मार्केट के साइडवेज मूवमेंट एक ऐसा ट्रेंड है जहां पर मार्केट साइडवेज हो जाए तो वो एक जोन हो जाता है। ठीक इसी तरीके से ट्रेंड लाइन में भी एक जोन का क्रिएशन होता है। अब जब ट्रेंड लाइन में एक जोन का क्रिएशन होता है तो वो ही चैनल कहलाता है, जो कुछ आगे की क्लासेस में मैं आपसे बात करूंगा। चैनल का फॉर्मेशन कैसा होता है, चैनल में कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, ये सारी बातें बहुत आगे आने वाली हैं। लेकिन एक ओवरव्यू में आपको पता लग रहा होगा कि ट्रेंड लाइन में जोन का क्रिएशन, चैनल का फॉर्मेशन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में जोन का क्रिएशन या तो साइडवेज मार्केट का फॉर्मेशन होता है, या तो आपको वो एक्यूमुलेशन फेज या डिस्ट्रीब्यूशन फेज का इंडिकेटर होता है। ठीक है। चलिए, और कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन से रिलेटेड बात मैं करूं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं क्यों दो तरीके से मैंने बात करी थी सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। पहला वीक टू वीक कनेक्शन, दूसरा बॉडी टू बॉडी कनेक्शन। तो अंतर क्या होता है बॉडी टू बॉडी कनेक्शन में, या तो आप ओपन का कनेक्शन दे दीजिए या तो क्लोज का कनेक्शन दीजिए। आप यदि बुल में है तो बुल में आप कैंडल के ओपन का कनेक्शन देंगे जो कैंडल के लिए बुल रन में सपोर्ट का काम करेगा। और यही आप बियर मार्केट में बात कर रहे हैं तो बियर मार्केट हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग का कनेक्शन देते हैं। यहाँ पर सॉरी ओपन का ही कनेक्शन देते हैं क्योंकि यहाँ मार्केट डाउन साइड मूव करता है। या तो आप बुल में ओपन का कनेक्शन दीजिए या तो आप बियर में ओपन का कनेक्शन दीजिए। दोनों से ही आपको, ये भी बॉडी टू बॉडी कनेक्शन ही है और दोनों से ही आपको ट्रेंड लाइन मिलने वाला है। तो अंतर क्या होता है ट्रेंड लाइन निकालने में, बॉडी टू बॉडी कनेक्शन या वीक टू वीक कनेक्शन में? अंतर मैं आपको समझाता हूं, आप ही समझ में आएगा तो आप ही बताना। जैसे मैं एक बुल का ट्रेंड बना रहा हूं, कुछ मान लीजिए मार्केट कुछ ऐसे करके मूव करते जा रहा है। अब एक कंडीशन है हमारा कि मैं वीक टू वीक कनेक्शन दे दूं बुल के ट्रेंड लाइन के लिए, या मैं ओपन टू ओपन कनेक्शन दे दूं बॉडी टू बॉडी कनेक्शन बुल के ट्रेंड लाइन के लिए। तो दोनों में अंतर क्या रहेगा, दोनों में अंतर ये दिख रहा है आपको कि बुल के केस में जैसे ही कनेक्शन हमारा वीक टू वीक होते जा रहा है धीरे धीरे करके, आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे करके मार्केट जब रिवर्ट करेगा, कहीं इस पोजीशन से जब मार्केट रिवर्ट करेगा, वैसे कंडीशन में सबसे पहले हिट, सबसे पहले अफेक्टेड होने वाला पार्ट कौन सा रहेगा, ये बॉडी टू बॉडी कनेक्शन का सबसे पहले अफेक्टेड पार्ट ये रहेगा। इसके बाद जो अफेक्टेड रहेगा वो है वीक टू वीक कनेक्शन। इसका मतलब यदि मार्केट मूवमेंट, मार्केट में रिवर्सल आ चुका है, मार्केट में ट्रेंड चल रहा था, ट्रेंड के बाद एक मान लीजिए कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन फेज आया, मार्केट एक छोटा साइडवेज लिया, साइडवेज के बाद रिवर्सल हुआ, या अचानक से ही रिवर्सल हो जाए या पैनिक लिक्विडेशन हो जाए, वैसे केस में सबसे पहले टूटने वाला कौन सा एरिया रहेगा, बॉडी टू बॉडी कनेक्शन में। और वीक टू वीक कनेक्शन काफी मतलब कुछ समय बाद ही निकलेगा क्योंकि वो ट्रेंड लाइन काफी नीचे है। तो ऐसे केस में कभी कभी होता क्या है, मार्केट में अचानक से कभी मोमेंटम दिखता है जिसको हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट भी कहते हैं। तो फॉल्स ब्रेकआउट में सबसे पहले फंसने वाला व्यक्ति कौन होगा, जो बॉडी टू बॉडी कनेक्शन करके ट्रेंड लाइन बनाता होगा, वो सबसे पहले फॉल्स ब्रेकआउट में फंसेगा। क्योंकि यहां पर दिखा दिया है ट्रेडर को, मार्केट ये दिखाना चाहा है कि अब एंट्री ले लो। मार्केट ये नहीं बता रहा कि वो फॉल्स ब्रेकआउट है, लेकिन जब वो फंसेगा तब उसको पता लगेगा कि ये फॉल्स ब्रेकआउट था या फॉल्स ब्रेकडाउन था, जिस जिस भी तरीके का मूव है। तो इसीलिए वीक टू वीक कनेक्शन काफी मतलब फायदेमंद इसीलिए समझा जाता है कि ठीक है मार्केट में हम लोग को एंट्री बाद में मिले उससे दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि मार्केट में एंट्री बाद में मिले, थोड़ी सी लेट एंट्री मिले लेकिन अच्छी एंट्री मिले, हम लोग इसका वेट करना चाहते हैं। अब दो तरीके के ट्रेडर होते हैं, एक तो रिस्क एवर्स ट्रेडर होता है जो हमेशा फूक फूक के कदम रखता है, एक होता है रिस्क टेकर। रिस्क टेकर हर, उसको क्या होता है, उसको मतलब मार्केट में पैसा कमाने का
मतलब ये होता है, चुल मचा होता है कि भाई हमको पैसा कमाना है, तो हर कैंडल को रिस्क लेगा, हर पॉइंट पे रिस्क लेगा, हर ऐसा पॉइंट जो उसको लग रहा है कि ट्रेड जमाना है वो ट्रेड जमा लेगा। यही ये सिनेरियो थोड़ा सा पलट जाता है रिस्क एवर्स के साथ। तो रिस्क एवर्स ट्रेडर जो होता है हमेशा वीक टू वीक कनेक्शन पर विशेष ध्यान देता है, ये बात का ध्यान रखें। हाँ, रिस्क टेकर बॉडी टू बॉडी कनेक्शन पर ले लेगा, यदि वो अच्छा ट्रेडर है तो वो फॉल्स ब्रेकआउट का फायदा भी उठा लेगा और वो मार्केट से पैसा लेके निकल भी जाएगा। लेकिन इसके लिए बहुत ही ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए ये कुछ कुछ बातें थी जो सपोर्ट रेशियंस में आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, ट्रेंड लाइन में आप लोगों को ध्यान ध्यान रखनी चाहिए। हमेशा सपोर्ट रेशियंस में भी बॉडी टू बॉडी कनेक्शन से अच्छा वीक टू वीक कनेक्शन माना जाता है, ट्रेंड लाइन में भी बॉडी टू बॉडी कनेक्शन से अच्छा वीक टू वीक कनेक्शन माना जाता है। क्यों, ये मैंने आपको बता दिया। तो कुछ कुछ बातें हुई जो सपोर्ट रेशियंस और ट्रेंड लाइन से रिलेटेड थी। अब हम लोग चलते हैं स्पिनिंग कैंडल के बारे में बात करते हैं। स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप होता क्या है, कैसे मार्केट फॉर्मेशन होता है, इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है मार्केट में। लगभग मुझे याद है मैं दूसरी या तीसरी क्लास में आपको डोजी पढ़ाया था। तो डोजी में मैंने तीन तरीके का डोजी बताया था। एक होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, दूसरा ग्रेवस्टोन डोजी, तीसरा लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी को हम लोग रिक्शा मैन भी कहते हैं। तो ये डोजी बनने के ठीक पहले का प्रोसेस है स्पिनिंग कैंडल। स्पिनिंग कैंडल का ही एक स्पेशल कैटेगरी है जो डोजी कहलाता है, जो इनडिसीजन होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये स्पिनिंग कैंडल होता क्या चीज है। स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप एक ऐसा कैंडल होता है जहां पर मार्केट में कैंडल की बॉडी, रियल बॉडी जिसको हम लोग कहते हैं, वो काफी छोटी रहती है। रियल बॉडी को छोटा रहना पड़ेगा, विक मैटर नहीं करता है। विक कितना भी बड़ा रह सकता है, कितना भी छोटा रह सकता है, ये बात का विशेष ध्यान है। विक मैटर नहीं करता है, रियल बॉडी हमेशा मैटर करता है स्पिनिंग कैंडल में। कुछ इस तरीके का कैंडल यदि आपको मार्केट में दिखे तो ये आपको समझ लेना है कि ये स्पिनिंग कैंडल है जिसमें कि बॉडी छोटा होता है। और विक के साइज के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, विक बड़ा भी हो सकता है, विक छोटा भी हो सकता है। तो इस तरीके से स्पिनिंग कैंडल यदि छोटे विक के साथ बने तो कुछ ऐसा बन सकता है, स्पिनिंग कैंडल यदि बड़े विक के साथ बने तो कुछ ऐसा बन सकता है। ये दोनों ही स्पिनिंग कैंडल है। एक बात का और विशेष ध्यान रखेंगे, अपर और लोअर विक का जो लेंथ होता है वो बराबर माना जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑब्वियसली हम लोग रनिंग मार्केट में ये आइडियलिस्टिक कैंडल का अप्रोच हुआ है। आइडियल कैंडल मार्केट बनाता है, यदि नहीं बनाए तो भी हम इसको कंपेरेबल वे में वीक को कुछ यदि अंतर हुआ तो भी हम लोग इसको स्पिनिंग कैंडल के ही अंदर डालें। बस ये बात का विशेष ध्यान रखना है कि बॉडी बहुत ही छोटा रहना चाहिए बस। अच्छा, कैंडल में और इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। कैंडल में बॉडी के छोटा रहने का क्या इंडिकेशन होता है। कैंडल में बॉडी के छोटा रहने का इंडिकेशन ये होता है कि उस टाइम फ्रेम पर या तो बायर या तो सेलर मार्केट में इंटरेस्ट कम ले रहा है। इंटरेस्ट जब बायर या सेलर कम लेने लगेंगे तो ऑब्वियसली मार्केट में किसी भी साइड का मोमेंटम, चाहे अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो, दोनों में से किसी भी साइड का मोमेंटम क्या होगा, स्लो होगा, मोमेंटम नहीं होगा। तो मार्केट में यहां पर मार्केट एक साइडवेज रहने का उम्मीद जताया जाता है जब बॉडी मार्केट में छोटा बनता है। तो बॉडी मार्केट में बड़ा बनेगा, इसका मतलब मार्केट में बायर या सेलर इंटरेस्टेड है और मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। प्रोबेबल प्रोबेबल मूव मार्केट में मोमेंटम का हो सकता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यदि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आ रहा है तो काफी अच्छा देखा जा सकता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। तो ये कुछ कुछ बातें थी जो बॉडी के साथ रिलेटेड थी मार्केट में। तो बॉडी जब भी बनता है, ये बॉडी को एक स्पेशल, जैसे मैं कहूँ तो स्पेशल तरीके से इस तरह कहेंगे कि मार्केट में एक है बैरोमीटर। ये बैरोमीटर है किसका, ये बैरोमीटर है मोमेंटम का। मार्केट में बॉडी क्या काम करता है, बॉडी काम करता है एज ए बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है आपको पता है, टेम्परेचर नापने के लिए यूज करते हैं हम लोग। मोमेंटम के बैरोमीटर की तरह यूज होता है। ये बात का ध्यान है, जितना मार्केट बॉडी बढ़ा उतना मोमेंटम आने का उम्मीद अच्छा है। तो ये कुछ कुछ बातें थी। अब यही स्पिनिंग कैंडल के पास
यही स्पिनिंग कैंडल बहुत वेरियस कैंडल का फॉर्मेशन लेता है। जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे देखेंगे यही स्पिनिंग कैंडल कितने तरीके का फॉर्मेशन ले सकता है। चलिए मैं कुछ स्पेशल बात करता हूं। जैसे मान लीजिए कि यही स्पिनिंग कैंडल हुआ, ठीक है। ये स्पिनिंग कैंडल में मान लीजिए मैंने कहा बॉडी बहुत छोटा होना चाहिए, मान लीजिए यही बॉडी जब नहीं रहा, ये क्या बन गया, डोजी। यही डोजी जो ग्रेवस्टोन, लॉन्ग लेग और ड्रैगन फ्लाई इसके रूप में देखा जाता है। बॉडी का बिल्कुल नेग्लिजेंस होना इस बात क्या बात को इंडिकेट करता है, बॉडी का नेग्लिजेंस इस बात को इंडिकेट करता है कि मार्केट में बहुत ही कड़ी फाइट हुई थी बुल्स और बियर्स के बीच में, और दोनों में से दोनों ही मार्केट को कहीं भी ना ऊपर ना नीचे ले जा सके। इसका मतलब स्पिनिंग और डोजी दोनों में ही हमें कंफर्मेशन की आवश्यकता होगी, ये बात का विशेष ध्यान रहे। क्योंकि इंड रिजल्ट नहीं पता है हमें, फाइट का इंड रिजल्ट हुआ क्या है, फाइट का इंड रिजल्ट में बायर विनिंग थे या सेलर विनिंग थे, ऑब्वियसली नहीं पता है हमें। तो इसीलिए हम लोग हमेशा एक कंफर्मेशन का वेट करते हैं स्पिनिंग और डोजी दोनों के फॉर्मेशन के बाद। तो सेकंड कैंडल जो होता है हमारा कंफर्मेशन कैंडल होता है, ये बात का ध्यान रखें। सेकंड कैंडल का वेट किया जाता है, सेकंड कैंडल कंफर्मेशन का होता है। देन इसके बाद हम लोग ट्रेड जमा सकते हैं। चलिए यही इम्प्लीकेशन अब देखते हैं स्पिनिंग और डोजी का इम्प्लीकेशन क्या होता है। मान लीजिए मार्केट आपका साइडवेज मूव करता रहे, और साइडवेज मार्केट मूव कर रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के बीच में मूव कर रहा है, और इसी सपोर्ट पर कहीं आपको डोजी बनता हुआ दिख जाए या कहीं स्पिनिंग कैंडल बनता हुआ दिख जाए, वैसे सिनेरियो में क्या होगा, वैसे सिनेरियो में बहुत प्रोबेबल मूव है कि मार्केट अपना ट्रेंड को, मार्केट अपने जो फॉलिंग है उसको कंट्रोल करे और मार्केट एक रिवर्सल दे दे, या तो यहां पर डोजी बने तो मार्केट यहां से रिवर्सल दे दे। तो डोजी और स्पिनिंग यदि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बन रहा होता है तो ये एक रिवर्सल पॉइंट का भी काम करता है, ये भी विशेष ध्यान रखा जाए। अब हम लोग ऑब्वियसली कंफर्मेशन का तो वेट करेंगे ही करेंगे, बट ये बहुत ही ज्यादा प्रोबेबल होता है कि मार्केट में ये डोजी सपोर्ट या रेजिस्टेंस या स्पिनिंग टॉप सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर रिवर्सल दे दे। ये बहुत ही प्रोबेबिलिस्टिक मूव हो सकता है मार्केट का। अब यही मार्केट में डोजी के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, तो डोजी तीन तरीके का होता है। सबसे पहले तरीके के डोजी है, जैसे मैं बात करूं ग्रेवस्टोन के बारे में, तो ग्रेवस्टोन में आपको क्या दिख रहा है, ग्रेवस्टोन में आपको नीचे का वीक नहीं दिख रहा, इसी को कहा जाता है शेवन बॉटम। मार्केट में जब नीचे का वीक नहीं होता है डोजी के पास, यही ग्रेवस्टोन शेवन बॉटम की तरह काम करता है। लॉन्ग लेग आप देख रहे हैं दोनों ही तरफ वीक है, इसको रिक्शा मैन कहा जाता है। ये मैंने पहले बता भी चुका है, सेकेंड या थर्ड वीडियो लेक्चर में आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। और तीसरे तरीके का है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई क्या करता है, उड़ता है, तो ऑब्वियसली ड्रैगन फ्लाई उड़ेगा तो मार्केट को अपसाइड ले जाने के बारे में बात करेगा। लेकिन ड्रैगन फ्लाई अपसाइड ले जाने के बारे में बात करें, चाहे ग्रेवस्टोन डाउन साइड ले जाने के बारे में बात करें, विदाउट बॉडी हम कोई भी कंफर्मेशन नहीं देंगे। तो ऑब्वियसली ये तीनों डोजी के बाद हम लोग मार्केट में कंफर्मेशन का वेट करेंगे। तो ड्रैगन फ्लाई के पास क्या है, अपर वीक नहीं है, तो अपर वीक नहीं होगा तो क्या हो गया, शेवन हेड हो गया, मतलब इसके पास कोई भी अपर वीक नहीं है। यही सेवन हेड और सेवन बॉटम जो है, यही हम लोग आगे मारूबोजू हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका यूज करेंगे, इसको समझेंगे कि क्या सेवन हेड और सेवन बॉटम मारूबोजू किस तरीके से कहलाता है। तो चलिए सेवन हेड का मतलब है कि अपसाइड वीक नहीं रहे, सेवन बॉटम का मतलब है कि डाउन साइड वीक नहीं रहे। तो ड्रैगन फ्लाई और लॉन्ग लेग्ड और ग्रेव स्टोन। चलिए ये बात आपको क्लियर हो गया, आप आगे बढ़ते हैं। स्पिनिंग टॉप, ये मैंने बात बताया आपको कि स्पिनिंग टॉप सपोर्ट या रेजिस्टेंस पॉइंट पर मार्केट में रिवर्सल करवाता है। अब यही ट्रेंड लाइन पर क्या करेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही काम कर रहा है। तो ट्रेंड लाइन में यदि स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन होता है, मान लीजिए मैं बुल के ट्रेंड को बना रहा हूं, बुल के ट्रेंड में यदि स्पिनिंग, यदि कुछ मैं बुल बनाया हूं, बुल मार्केट,
और ये बुल मार्केट का कुछ ट्रेंड है। अब ऑब्वियसली यदि ट्रेंड लाइन आप कोई भी 3 लोग को जॉइन करता हुआ बना सकते हैं। यही ट्रेंड लाइन पर मान लीजिए कि यहाँ पर डोजी या यहाँ पर स्पिनिंग का फॉर्मेशन हो जाए। ट्रेंड लाइन पर ही डोजी या स्पिनिंग का फॉर्मेशन हो जाए। वो क्या बताएगा? मार्केट अपने करंट रिट्रेसमेंट से रिवर्स करेगा। मार्केट अपने करंट रिट्रेसमेंट से रिवर्स करेगा और अपने बुल मूव को कंटिन्यू रहेगा। तो इस तरीके से ये सपोर्ट लाइन, तो इस तरीके से हम लोग डोजी और स्पिनिंग कैंडल का यूज कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन पर ये डोजी और स्पिनिंग बने तो मार्केट में ट्रेंड को और स्ट्रॉन्ग बनाता हुआ दिखता है, और यदि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बने तो रिवर्सल देता हुआ दिखता है। ऐसा आप सोच सकते हैं। ये रिवर्स किसका है? ये रिवर्स है रिट्रेसमेंट का। ये ध्यान रहे, ट्रेंड का रिवर्स नहीं है, ऐसा मत आप लोग समझ लेना। ये रिवर्स है रिट्रेसमेंट का, मतलब ट्रेंड का कंटिन्यूएशन है। ये सिमिलर है ट्रेंड के कंटिन्यूएशन के साथ। ओके, तो आज बहुत ही गुड़ गुड़ बातें हो गई, बहुत सारी बातें हो गई आज। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन स्पिनिंग कैंडल एंड डोजी के बारे में, स्पिनिंग टॉप और डोजी के बारे में। तो चलिए एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि मार्केट में चार्ट पर एक बार देख लेते हैं जाके ये कैसे एप्लीकेबल है चार्ट पर। ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, ये आप देख पा रहे होंगे, मैंने ये ड्रॉ करके रखा हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया है, ये ट्रेंड लाइन पर आपको दिख रहा होगा ये स्पिनिंग कैंडल का फॉर्मेशन। स्पिनिंग कैंडल का फॉर्मेशन ट्रेंड लाइन पर ट्रेंड को स्ट्रॉन्ग बनाता हुआ दिखेगा। ये है बियर का ट्रेंड लाइन। उसी तरीके से ये स्पिनिंग कैंडल, ये तो ट्रेंड यहां से इनिशिएट हुआ है। ये स्पिनिंग कैंडल क्या किया? मार्केट में डाउन मूव को रोक के वापस से रिवर्सल अप मूव कर दे दिया। जो रिट्रेसमेंट कर रहा था ये रिट्रेसमेंट को रोक के वापस से अप मूव दे दिया। ये है स्विंग लो ऊपर चढ़ गया, एक स्विंग लगाया मार्केट, दूसरा स्विंग लगाया, देखते जा रहे हैं धीरे धीरे लो ऊपर चढ़ते आ रहा है। मार्केट बुल बहुत ही मजबूत है, और अचानक से बियर ट्रेंड को तुरंत मार्केट रोक दिया डोजी के फॉर्मेशन के बाद। ये बात का ध्यान रखें। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाएगा ये। और साथ में स्पिनिंग कैंडल तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन है ही, करंट रिट्रेसमेंट का रिवर्सल है ही, साथ में यदि ये ट्रेंड लाइन पर बन जाए तो ये और कंफर्मेशन है। मतलब 80 to 90% कंफर्मेशन है कि मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा और करंट रिट्रेसमेंट का रिवर्सल होगा। तो ये बहुत ही अच्छा यूज है सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पर डोजी या स्पिनिंग कैंडल का। तो अभी तक मैं इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करता हूं, और तब तक मैं चाहूंगा कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को भी देखें, और जो भी कुछ क्वेरी बच रही है या जो भी कुछ आपको दिक्कत है ऑब्वियसली आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, खुश रहिए, आनंदित रहिए।